साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदेशित एक सूत्र का। बहुत ही सरल परंतु बहुत ही सुंदर, अर्थपूर्ण, हमारे जीवन में धर्म की दिशा में चलने के लिए सहायक बनने वाला ये सूत्र बने। आज जिस सूत्र का अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है पच्चय सूत्र। पच्चय यानी प्रत्यय, किस कारण से यह हो रहा है इसके बारे में यह सूत्र सावधि निदानंग है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन आराम में विराजमान थे। तत्र को भगवा भिक्खु आमंते से, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, भिक्खवोति कहकर, भिक्षुओं कहकर आमंत्रित किया। और भिक्षुओं ने भदन्ते ते को भिक्खु भगवतो पच्चसु। भिक्षुओं ने भगवान को भदंत कहते हुए प्रत्युत्तर दिया, भगवा एतद वोच, भगवान इस तरह से कहते हैं। भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, कहते हैं पटिच्च समुत्पादं च वो भिक्खवे देसी सामी। भिक्षुओं, मैं तुम्हें प्रतित्य समुत्पाद के बारे में धर्म का उपदेश करूंगा। पटिच्च समुपन्ने च धम्मे, जो प्रतित्य समुत्पाद से उत्पन्न होने वाले धर्म है, इसके बारे में भी उपदेश करूंगा। तो कितने धर्मों के बारे में उपदेश करेंगे भगवान? दो धर्मों के बारे में। कौन से दो धर्म? तो पहला है प्रतित्य समुत्पाद क्या है। ठीक है, तो प्रतित्य समुत्पाद क्या है करके इस धर्म के बारे में भगवान सिखाएंगे। और दूसरा धर्म क्या है, इस प्रतित्य समुत्पाद से क्या उत्पन्न हो रहा है। प्रतित्य समुत्पाद से उत्पन्न होने वाले धर्मों के बारे में भी भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? पटिच्च समुत्पादं च वो भिक्खवे देसी सामी पटिच्च समुपन्ने च धम्मे। प्रतित्य समुत्पाद और प्रतित्य समुत्पाद से उत्पन्न होने वाले धर्मों के बारे में मैं आपको देशना करता हूं। तंग सुनाथ, इसे सुनकर, साधुकं मनसि करोत, अच्छी तरह से अपने मन में बिठाकर चिंतन करो, भासी सामी, मैं इसका उपदेश करता हूं करके भगवान बुद्ध जी उस समय भिक्षुओं को कहते हैं। भिक्षु भगवान को उत्तर देते हैं, एवं भंते, जी भंते, जी भगवान आप उपदेश करें, हम सुनते हैं करके। भगवान एतद्वोच, और भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को ये उपदेश करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? कतमोच भिक्खवे पटिच्च समुत्पादो। भिक्षुओं, ये प्रतित्य समुत्पाद क्या है? ये प्रतित्य समुत्पाद क्या है करके। प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ होता है ना कि इस कार्य के होने से ये कार्य होता है, इसके होने से ये, यानी हर एक वस्तु के पीछे, हर एक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण है, कोई न कोई कारण है करके जो भगवान बताते हैं उसे कहते हैं प्रतित्य समुत्पाद। तो प्रतित्य समुत्पाद के बारे में भगवान बता रहे हैं, कतमेच कतमोच भिक्खवे पटिच्च समुत्पादो। भिक्षुओं, ये प्रतित्य समुत्पाद क्या है करके। तो पहला भगवान कहते हैं जाति पच्चया भिक्खवे जरा मरण। भिक्षुओं, जाति जो है, इस जन्म के कारण, जाति पच्चया, जन्म के कारण से, जन्म के प्रत्यय से जरा और मरण होता है। क्या कहते हैं भगवान? कि जब जन्म है, यह जन्म ही कारण है, जन्म ही कारण है जरा और मरण का।
बुढ़ापा और मृत्यु का कारण क्या है? जन्म है। जन्म के होने से ही जरा और मरण, बुढ़ापा और मृत्यु आता है। भगवान बुद्ध जी उसमें बड़ा सुंदर बात बताते हैं। उत्पादावा तथागतानं, अनुपादावा तथागतानं। चाहे तथागत इस लोक में उत्पन्न हो या तथागत इस लोक में न हो, ठितावसा धातु धम्म तिष्ठता, धम्म ठित्तता, धम्म नियामता, इदपच्चयता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि चाहे बुद्ध इस लोक में हो न हो, यह स्थिति जो है कि जन्म के कारण जरा और मरण आएगा, यह धातु है, यह बना हुआ है, यह धर्म से निर्मित है। धम्म ठिठिता, धर्म से धर्म नियम, ये धर्म का नियम है कि जो जन्म लेगा उसे जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु आएगी ही। यह नियम है करके बताते हैं। चाहे भगवान जन्म ले न ले, चाहे भगवान बुद्ध जी इस धर्म का उपदेश करे न करे, तब भी यह धर्म ये बना रहता है। ये समझ में आया कि बुद्ध का होना ही आवश्यक नहीं प्रतीत समुत्पाद के लिए। बुद्ध कहते हैं कि इस लोक का नियम है, इस संपूर्ण संसार का नियम है कि जन्म है तो जरा मरण होगा ही। ये बुद्ध होने न होने से, बुद्ध के उपदेश से न उपदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार का नियम है करके भगवान बताते हैं। तंग तथागतो अभिसंबुध्यति अभिसमीति। इस बात को ही कि ये जो नियम धर्म है, इस संसार का जो धर्म है, यह धर्म नियामता जो बताई है, धर्म की स्थिरता जो बताई है, धर्म की स्थिरता यानी संसार का जो नियम है, सृष्टि का जो चक्र चल रहा है उसके अनुसार, ये धर्म नियामता के अनुसार तथागत ने इसे बोध कर लिया है। भगवान बुद्ध जी ने इसे बोध कर लिया, समझ लिया, ज्ञात कर लिया, जान लिया है। अभिसंबुजित्वा अभिसमित्वा आचिखते। भगवान बुद्ध जी ने इसे बोध कर कर जान कर इसके बारे में बताते हैं, देशना करते हैं, प्रज्ञप्त करते हैं, बिठाते हैं, विवरित करते हैं, विभजित करते हैं और इसे इस लोक में प्रकट करके बताते हैं। क्या कहते हैं उसे पाली में? आचिखति, देसेति, पඤ्ञापेति, पट्ठपेति, विभजति, विवरति, उत्तानि करोति। हम्म, है ना? इस बात को पूर्णतः विविध प्रकार से स्पष्ट करके भगवान बुद्ध जी बताते। किस बात को? कि जन्म होने के कारण बुढ़ापा और मृत्यु है, यही संसार का नियम है, चाहे तथागत हो न हो। इस बात को भगवान बुद्ध जी ने बोध कर लिया है कि यह व्यक्ति का संसार का चक्र इस तरह से चलता है, जन्म है इसलिए जरा मरण होता है, ये नियम धर्म है। ठीक है। इसे बोध कर कर ही भगवान बुद्ध जी इस धर्म का उपदेश करते हैं। क्या कह बताते हैं? आचिक्यति, इसे प्रकट करते हैं। देसति, देशना करते हैं। पाण्यपेति, प्रज्ञप्त करते हैं, आपके लोगों के सामने रखते हैं, वहां पे रखते हैं। पाठ्यपेति, उसे स्थिर करते हैं कि ये धर्म का नियम है। विवरति, उसका विवरण करते हैं। विभजति, उसका विभजन करके विस्तारार्थ जो है वो बताते हैं। और उत्तानी करोति, स्पष्ट कर कर हर एक चीज बिल्कुल खुली कर कर लोगों के वहां पर रखते हैं। पश्चाति चाह, कि जो भी इसे चाहे, है ना, कि इस बात को समझ ले करके। किस बात को? जाति पच्चया जरा मरणम, जन्म के होने से जरा मरण होता है। फिर दूसरा कारण है उसी तरह से, जैसे ये समझे इसी तरह से दूसरा कारण है क्या? भव पच्चया भी कवि जाति। भव के होने से ही जन्म होता है। जन्म किसी और का दिया हुआ नहीं, जन्म किसी बाहर से आया हुआ नहीं, जन्म कहीं कहीं यानी अपने से ही उत्पत्ति हुआ नहीं। भव होने के कारण से यह जन्म है। भव है
इस भव के कारण ही जन्म हो रहा है। तो काम भव करके हमने जो भाव सीखे थे 3 प्रकार के, वह भव, काम भव, रूप भव, अरूप भव करके बताए थे। इन भवों को भगवान ने बताया, इन भव के कारण ही जन्म होता है। तो जैसा जिसका भव वैसा उसका जन्म, जैसा उसका जन्म उसी प्रकार से उसकी बुढ़ापा, उसकी मृत्यु, इस तरह से बताते भगवान कहते हैं कि ये जो भव है और भव के कारण जन्म होता है, ये तथागत है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथागत उपदेशित करे न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है, यह धर्मता है, संसार का नियम है, संसार का स्वभाव है कि भव होने के कारण ही जन्म होगा। इसी बात को भगवान बुद्ध जी ने अच्छी तरह से ज्ञात कर दिया। इस सृष्टि के नियम को, इस धर्मता को भगवान ने बोध कर लिया। इसे बोध कर कर ही, इसे जान कर ही भगवान बुद्ध जी आचिक्यति देसेति पඤ्ඤापेति विवरति विभजति उत्तानि करोति, इसका उपदेश करते हैं, देश ना करते हैं, प्रज्ञप्त करते हैं, बिठाते हैं, स्थिर करते हैं, उसका विवरण करते हैं, उसका विभाजन करके बताते हैं, उसे स्पष्ट कर देते हैं कि जो भी चाहे से समझ ले, देख ले, क्या कि भव के कारण जन्म होता है। इसी तरह से उपादान के कारण भव होता है, तन्ना के कारण उपादान होते हैं, वेदना के कारण तन्ना होती है, स्पर्श के कारण वेदनाएं उत्पन्न होती है, 6 आयतनों के कारण स्पर्श होता है, और नाम रूप के कारण 6 आयतन होते हैं, विज्ञान के कारण नाम रूप होता है, और संस्कार के कारण विज्ञान होता है, अविद्या के कारण संस्कार होते हैं। ये सारा एक एक के कारण है। भगवान कहते हैं कि अविद्या पच्चया भिक्खवे संखारा, अविद्या के प्रत्यय से संस्कार है। उपादा व तथागतन, अनुपादा व तथागतन, चाहे तथागत उत्पन्न हो, तथागत न हो, चाहे तथागत उसका धर्म का उपदेश करे न करे, तब भी यह जो है ठितावसा धातु, यह धातु स्थिर है उस तरह से। धम्म ठितता, वह धर्म की स्थिति है, धर्म की बनी हुई बात है। धम्म नियामता, यह धर्म का नियम है। कौन सा? अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होंगे, संस्कार के कारण विज्ञान होगा, विज्ञान के कारण नाम रूप होगा, नाम रूप के कारण 6 आयतन होंगे, 6 आयतनों के कारण स्पर्श होगा, स्पर्श के कारण वेदना उत्पन्न होगी, वेदना के कारण तृष्णा जागेगी, तृष्णा के कारण क्या होगा? तन्ना पच्चया उपादान, तृष्णा के कारण क्या होगा? उपादान उत्पन्न होगा, उपादान के कारण क्या होगा? भव निर्माण होगा, भव के कारण जन्म होगा, जन्म के कारण जरा मरण होगा। यह तथागत कहते हैं, यह धर्म का नियम है, धर्मता है यह। इस बात को, इस धर्मता को, इस संपूर्ण नियम को तथागत ने जान लिया है, समझ लिया है, बोध किया है। इसे बोध कर कर ही भगवान बुद्ध जी जगत के सामने आचिकति बताते हैं, देसेति देशना करते हैं, पඤ्ඤापेति प्रज्ञप्त करते हैं, पट्ठपेति स्थापित करते हैं, स्थिर करते हैं कि ये धर्मता है, इस तरह से बताते हैं। विवरति, इसका विवरण करते हैं, विभजति, इसका विभाजन करते हैं, अर्थ का विग्रह करते हुए बताते हैं, उत्तानी करोति, स्पष्ट करके सबके सामने रखते हैं कि पश्चाताति चाह, जो देखना चाहे, जो समझना चाहे, वो यही जान ले। अविद्या पच्चया भिक्खवे संखारा, अविद्या के प्रत्यय से संस्कार उत्पन्न होते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते इति को भिक्खवे या तत् तथता अविवत तथा अनन्य तथा इद पच्चयता। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो है धर्म, ये जो धर्म है, इसकी सारी सत्यता, ये जो है ना, ये सारा सत्य, ये जो सारा यथार्थ है, जितनी बात भगवान ने कही है, ये जो होने वाली, ये दूसरी तरह से न होने वाली बात है।
अनन्यता, इसकी विभिन्नता जो है, ये सबसे अलग बना हुआ जो है, जो घटित हो रहा है, इसकी जो धर्मता है, इसके होने से ये होता है, इसके होने से ये होता है, इसी को कहते अयं उच्यति भिक्खवे पटिच्च समुत्पादो, कि इसके होने से ये होता है, इसकी जो धर्मता है, वही प्रतीत्य समुत्पाद है, वही प्रतीत्य समुत्पाद है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। इतनी बात आप लोग के समझ में आई है? बड़ी सरलता से प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या भगवान बुद्ध जी कहते हैं। ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इसकी जो धर्मता भगवान ने कही है कि कोई बात किसी बात पर निर्भर होकर बनती है, उसका नियम धर्म है, उसकी धर्मता है, उसी से बंधा हुआ है, उसी से गठित हुआ है। इसके होने से ये होगा, इस नियम नियम से बना हुआ है, उसे कहते हैं पटिच्च समुत्पाद। यानी कोई भी वस्तु ऐसे हवा से उत्पन्न कर कर नहीं कर सकते। इस किसी हर एक वस्तु के लिए प्रमाण स्वरूप चाहिए, हर एक वस्तु के लिए पूर्व की स्थिति होनी चाहिए, उसे कहते हैं पटिच्च समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद का धर्म। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये पहला धर्म, पहला उपदेश जो था कि भगवान ने क्या कहा कि मैं ये बताऊंगा कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। दूसरा क्या बताया है, इस प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न होने वाले धर्म क्या है। कतमेच भिक्खवे पटिच समुत्पन्ना धम्मा, भिक्षुओं, ये प्रतीत्य समुत्पन्न से उत्पन्न होने वाले धर्म कौन से हैं। इस नियाम धर्म से, इसके होने से ये होता है, तो इस धर्म की में कौन से उत्पन्न होने वाले धर्म है। तो भगवान कहते हैं जरा मरणं भिक्खवे, ये जो जरा मरण है, ये प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न होता है। ये जरा मरण अपने से नहीं उत्पन्न होता, ये प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होता है। अनिच्चंग, ये प्रतीत समुत्पाद से है, अनिच्चंग, ये अनित्य है करके भगवान बताते हैं। संखतंग, संस्कृत है, निर्मित हुआ है। पटिच्च समुत्पन्नंग, प्रतीत समुत्पाद के धर्म से बंधा है। क्षय धम्मंग, क्षय होने वाला है। वय धम्मंग, नष्ट होने वाला है। विराग धम्मंग, विराग का धर्म होने वाला है। निरोध धम्मंग, नष्ट होने वाले स्वभाव से बंधा हुआ है। कौन सा? जरा मरण। यदि कोई व्यक्ति कहे ये जरा मरण सदा के लिए है, नहीं हो सकता। कई शास्त्रों में, किसी अनेकों धर्मों में कहा जाता है कि यहां से मृत्यु होने के बाद जहां जन्म होगा, स्वर्ग हो जाए या फिर नरक हो जाए। आपने सुना होगा, अनेकों धर्म में बताया जाता है, अनेकों शास्त्रों में कहा है कि जहां जन्म हो तो वहां जन्म सदा के लिए है। तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया जाएगा, या फिर तुम्हारे जैसे कर्म उसके अनुसार स्वर्ग लोग चले गए, वो स्वर्ग सदा के लिए है। कैसे संभव है? भगवान क्या कहते हैं, जरा मरण है, ये जन्म है। जाति भिक्खवे अनिच्चा, जन्म अनित्य है, जन्म सदा के लिए कभी नहीं हो सकता। अजर अमर जन्म इस लोक में हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जाति है, अनित्य है, जन्म अनित्य है, संखत है, निर्मित हुआ है, किसी कारणवश बना है। हम देखिए ना, हमारा ये जो शरीर है, माता पिता के गर्भ में एक छोटे से अंश से होकर विशालता को आते हुए गर्भ के बाहर आकर भी इतना बड़ा होते चले जाता है। ये बड़ा होना रुकता है क्या कभी? नहीं, धीरे धीरे इसकी वृद्धि होते जाती। कहां तक? कि यह नश्वर स्वभाव को, क्षीण होने वाले स्वभाव को, बाल्यावस्था में जो सुंदर त्वचा है, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल इसको छूते ही रहो, वो त्वचा क्या हो जाती है? खुरदरी हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता। ये जो स्वभाव है, ये प्रतीत समुत्पन्न है। खाना मत खिलाओ पर शरीर खराब हो जाएगा, ये है। तो भगवान कहते हैं जन्म जरा मरण ये अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, संखत है, बनाया गया है, संस्कृत है, निर्मित किया गया है। संकत का मतलब संस्कृत, संस्कृत का मतलब बनी हुई, स्वाभाविक नहीं, इसको बनाया गया है।
कर्मानुरूप बना हुआ है। पटिच समुत्पन्न, प्रतीत्य समुत्पाद के नियम धर्म से बना हुआ है। क्षय धम्मं, ये क्षय होने वाला भी है। हमें लगता है क्षय होने वाला है, नहीं। जितना भी जन्म मिला है, जितना भी आयु हमको मिली है, हमको लगता है मैं ही अजर हूं, मैं ही अमर हूं। इस अजर अमर के भाव से जन्म का अहंकार आता है, जवानी का अहंकार आता है, धन का अहंकार आता है, निरोगी भाव का अहंकार आता है। और इस अहंकार वश व्यक्ति सारे ही पाप कर्म करने के लिए तत्पर हो जाता है, कर ही लेता है। पटिश समुत्पाद, पर ये क्षय होने वाला है, आज न कल ये सब कुछ आने वाला है। क्षय धम्मा, वय धम्मा, यह विपरीत परिणाम को जाने वाला है। धीरे 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 इसका स्वभाव बदलते जाता है। उसको कहते हैं वय धम्मा। जिस स्थिति में बना है उसी स्थिति में बना नहीं रह सकता। ये धीरे 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 समय के साथ परिवर्तित होते जाता है नश्वर धर्म में, इसीलिए इसे वय धम्मा कहते हैं। विराग धम्मा, एक ऐसे भाव में भी आ जाता है कि इसके बाद इसकी इच्छा भी ना कर पाए। उसके बाद में कहते हैं निरोध धम्मा, नष्ट होने वाले स्वभाव से, निरुद्ध हो जाने वाले स्वभाव से भी युक्त है। तो भगवान क्या कहते हैं, पटिच समुत्पन्न धर्म क्या है? प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होने वाले धर्म क्या है? जरा मरण प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होने वाला है, जन्म प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होने वाला है, उपादान प्रतीत समुत्पाद से, भव प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होने वाला है, तन्ना प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होने वाली है, वेदना, स्पर्श, छह आयतन, नाम रूप, विज्ञान, उसके बाद में संस्कार, अविद्या, ये सभी। अविद्या भी ऐसा नहीं कि सदा से बनी हुई थी, सदा के लिए बनी रहेगी। अविद्या भी ऐसी नहीं है। यदि सदा कालिक होता कुछ तो भगवान न कहते उसे प्रतीत समुत्पाद वाला है। यदि किसी के मन में ऐसा भाव जाग जाए कि ये धर्म तो शाश्वत है, निश्चित है, ध्रुव है, एक बार जन्म ले लिया तो वो सदा के लिए बना रहेगा, इस लोक में ये अजर है, अमर है, ईश्वरीय है, स्वयंभू है, या सब कुछ ऐसा है, परमात्मा है करके ऐसा कह दे, तो क्या होगा? वो अविद्या जो है, अविद्या से ग्रसित है, यह अविद्या भी नष्ट होने वाली। ये भी संकट है, किसी के द्वारा बनाई गई है, किसी ने बताया ही है। भगवान कहते हैं कि यह अविद्या जो है, क्या कहते हैं भगवान, कि अविद्या भिक्खवे अनिच्चा, अविद्या भी अनित्य है, संखत है, संखता संस्कृत है, पटिच समुत्पन्ना, प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न हुई है, क्षय धम्मा, क्षय होने वाली है, वय धम्मा, परिवर्तनशील है, विराग धम्मा, वैराग्य उत्पन्न कराने वाली है, निरोध धम्मा, निरुद्ध हो जाने वाली है करके भगवान बुद्ध कहते हैं। इमे उच्चन्ति भिक्खवे पटिच समुत्पन्ना धम्मा, यही भिक्षुओं प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न होने वाले धर्म है। समझ में आया? प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? तो अविद्या के होने से ये सारे, ये नियम धर्म जो है, संसार का जो नियम है, उसे क्या कहते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद। और प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न होने वाले धर्म कौन से हैं? तो सभी कुछ, जो जो चीजें अनित्य है, संस्कृत है, प्रतीत्य समुत्पन्न है, यानी कार्य कारण भाव से बने हैं, जो क्षय होने वाले हैं, परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाले हैं, निरुद्ध हो जाने वाले हैं, ये सारे धर्म प्रतीत्य समुत्पन्न है करके भगवान बताते हैं। ये दो धर्मों का उपदेश भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, यतोखो भिक्खवे आर्य सावकस्य, भिक्षुओं, जब किसी आर्य श्रावक में, यानी आर्य श्रावक कौन है? जो भगवान बुद्ध जी की शरण में गया हो, जो भगवान बुद्ध जी का धर्म समझने वाला हो, भगवान बुद्ध जी के उपदेशों को जानने वाला हो, ऐसा आर्य श्रावक, आर्य सावकस्य, अयं च पटिच्च समुत्पादो, यह प्रतीत्य समुत्पाद है, इमे च पटिच्च समुत्पन्ना धम्मा, यह प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न होने वाले धर्म है, यथा भूतं सम्मपन्याय सुदिष्ठा हुन्ति,
किसे? आर्य श्रावक को ये धर्म जब पता चल जाता है अच्छी तरह से, जैसा है उसी तरह से, सम्यक प्रज्ञा से बोध हो जाता है, सुदिठ हो जाता है, सोवत पुब्बंतं व पटिधाविष्यति, तब वह पूर्व में से चले आने वाले जो चीजें हैं, यानी पहले जो घटित हो गया है उसके बारे में इस तरह का भाव नहीं जागता, वो इस तरह की मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। पूर्वंत की जो बनी हुई है, सो वत पुब्बंतं व पटिधाविष्यति, पूर्व में बनी हुई दृष्टि में नहीं पड़ता। जैसे आज पूरा संसार इस तरह से चिंतन करता है, उसमें नहीं पड़ता। कौन व्यक्ति? आर्य श्रावक। ये जो आर्य श्रावक है, जिसे ये बोध हो जाता है, सम्यकता जान जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रतीत समुत्पाद है और यह धर्म प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न होने वाले हैं। कौन सी मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता? जो पूर्व की बंधी हुई है कि अहो सिंह अहं अतीत मध्यान्ह, कि मैं अतीत में था। ननु को अहोसी अतीत मध्यान्ह, कि मैं अतीत में नहीं था। किन्नु खो अहोसी अतीत मध्यान्ह, मैं अतीत में कैसे था। कथं खो अहोसी अतीत मध्यान्ह, अतीत में मेरा क्या अस्तित्व था। हम्म, कैसा था, क्या होकर क्या हो गया, यानी मैं ऐसा था फिर इससे यहाँ ऐसा आ गया करके हम लोग चिंतन करते हैं ना, हम लोग देखते रहते हैं ना, अच्छा अतीत में ऐसा करके कर्मभाव को देखते हैं ना। तो उस तरह के मिथ्या में फंसता ही नहीं कि क्या मैं अतीत में था, मैं अतीत में नहीं था, मैं था तो कैसा था, मैं था तो फिर वो उस काल में होकर फिर मैं क्या हो गया। इस तरह का उसके जीवन में विचार नहीं फैलता, विचार में नहीं फंसता, उस चक्र में ही नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि उसे प्रतीत समुत्पाद समझ में आ गया है, उसने जान लिया है इसके होने से ये था, इसके होने से ये है। तो अतीत के बारे में चिंतन करने से कोई अर्थ रहेगा क्या? नहीं, उसे पता है अतीत में भी इस संस्कार धर्म से ये सारे धर्म थे। इसी तरह से फिर अपरंतं वा उपधाविसति, यानी अपरंतं यानी अनागत में, भविष्य में, यानी इसके बाद भी क्या होगा करके उसके बारे में भी नहीं भागता। कैसे? भविष्यामिनुको अहं अनागत मध्यान्ह, क्या मैं भविष्य में रहूंगा। ननुखो भविष्यामि अतीत मध्यान्ह, मैं भविष्य में नहीं रहूंगा। किन्नुखो भविष्यामि अनागत मध्यान्ह, कि मैं भविष्य में कैसा रहूंगा। कथं को भविष्यामि अनागत मध्यान्ह, कि मैं अनागत में भविष्य में किस प्रकार का रहूंगा। किंग हुत्वा किंग भविष्यामिनुको अहं अनागत मध्यान्ह, कैसे होने के बाद, अनागत मैंने भविष्य में होने के बाद फिर मैं कैसे बन जाऊंगा। इस तरह का जो धर्म का चिंतन है उसमें ये सावक नहीं पड़ता, उसमें यह आर्य श्रावक नहीं पड़ता। फिर एतरहि वा पच्चुपन्नानं अद्दानं अज्जतं कथं कति भविष्यति, इस तरह से वर्तमान में होने वाले धर्म में भी इसी की चिंता में नहीं पड़ता। अहं नु खोस्मि, कि मैं हूं, क्या मैं हूं। नोनु खोस्मि, क्या मैं नहीं हूं। किंग नु खोस्मि, मैं क्या हूं। कथं नु खोस्मि, मैं कैसा हूं। अयं नु खो सत्तो कुतो आगतो, मैं ये जो सत्व है मैं कहाँ से आया हूं। सो कुहिं गमिष्यति थी, अब मैं कहाँ जाऊंगा। नेतं ठानं विज्जति, इन स्थानों को वह, इन जान इनको मैंने कहाँ से आया कहाँ गया, ये जो आत्मा के बारे में है ना चिंतन, इसके बारे में वह बिल्कुल नहीं सोचता, इसके बारे में पढ़ता ही नहीं है वो, इस दृष्टि में फंसता ही नहीं है। तंग किस हेतु, कि इसका कारण क्या है। ये कौन नहीं फंसता? जो आर्य श्रावक है, जो आर्य श्रावक है वो नहीं फंसता। किस चीज में नहीं?
अरे मैं अतीत में था, पिछले जन्म में था, उसके पहले जन्म में था, उसके जन्म में भी था। मैं कैसा था, मैं क्यों था, किस कारण से था, मैं वहां से कहाँ चला गया। ये जिसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है उसे पता चल जाता है। परंतु इसमें उच्छेदवाद का या शाश्वतवाद का चिंतन ही नहीं करता। भविष्य में मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, कैसा होऊंगा, कहाँ से होऊंगा, क्या होऊंगा, कैसे होऊंगा, मैं वहां से और कहाँ जाऊंगा, इसके चिंतन में भी नहीं पड़ता। और ना ही कि मैं हूं तो मैं कौन हूं, मैं नहीं हूं तो मैं कौन नहीं हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा कैसा स्वभाव है, मैं कैसा नहीं हूं, आत्मा है नहीं है, इस बारे में अहं नु खोस्मि, मैं हूं ननो खोस्मि, मैं नहीं हूं, आत्मा है नहीं है, मेरी मैं कहाँ से आया हूं और कहाँ जाऊंगा, इस बारे में वो पढ़ता ही नहीं, इसी दृष्टि में पढ़ता ही नहीं। तंग किस है तो उसका कारण क्या है। तथा ही भिक्खवे आर्य श्रावकस, हे भिक्षु वह आर्य श्रावक, अयं च पटिच्च समुत्पादो, यह प्रतीत्य समुत्पाद है, इमे च पटिच्च समुत्पन्ना धम्मा, यह प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न धर्म है, यथा भूतं सम्पन्याय सुदिष्ठा, इन धर्मों को अच्छी तरह से बोध कर लेता है, जान जाता है, उसकी दृष्टि इस प्रतीत समुत्पाद के धर्म को, उत्पन्न होने वाले धर्म को समझ लेती है, जान जाती है। इसी आकार से वह श्रावक इन व्यर्थ के चिंतन मनन की बातों में नहीं पड़ता है करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। यह धर्म, यह सूत्र का उपदेश क्या है, पच्चय सूत्र, इसके होने से ये होता है करके, ये भगवान बुद्ध जी का उपदेश है। देखो, प्रतीति समुत्पाद के बारे में भगवान नाना तरह से, सुंदर तरह से उपदेश करते हैं। इन सुंदर तरह से उपदेश करके भगवान बुद्ध जी हमको क्या बताते हैं कि आर्य श्रावक ने निरंतर चिंतन में क्या रखना चाहिए, हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए। हम हर पल तो नहीं सोच सकते, हर क्षण भी नहीं सोच सकते, परंतु हमारा विचार भाव क्या होने वाला चाहिए कि ये सारे धर्म प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न है। ये प्रतीत समुत्पाद है और प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न धर्म है। ये प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न धर्म है, इसका मतलब अनित्य है, अनिच्य है, संकत है, संस्कृत है, निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं। पटिच्च समुत्पन्न, प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण भाव से बंधे हुए हैं। वय धम्मं, परिवर्तनशील है। क्षय धम्मं, क्षय होने वाले हैं। विराग धर्म, वैरागी विरागी भाव को पाने वाले हैं। और निरोध धम्म, नष्ट होने वाले स्वभाव से बने हुए हैं, निरुद्ध हो जाने वाले स्वभाव। इन धर्मों को जो आर्य श्रावक जान लेता है, सीख लेता है, वह मैं, मेरा, मेरी आत्मा, इनके भाव में नहीं पड़ता। मैं अतीत में था नहीं था तो कैसे था, कहाँ से था, क्यों था, किस प्रकार मेरा स्वभाव था, मैं वहां से होकर मैं कहाँ चला गया, इस बारे में पड़ता ही नहीं। मैं वर्तमान में हूं, अनागत में, भविष्य में होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा तो कैसे होऊंगा, क्यों होगा, किस तरह से होऊंगा, मैं वहां से होकर भी मैं कहाँ चले जाऊंगा, इस मिथ्या में भी नहीं पड़ता। और वर्तमान में भी कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हूं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कैसे हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, इस बारे में भी वो नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानता है सारे ही धर्म एक के ऊपर एक निर्भर करते हैं, बंधे हुए हैं, नियम धर्म से लगे हुए हैं। इनको जो बोध कर ले, इनको जो जान जाए, वह मुक्ति का मार्ग जान जाता है, वह व्यक्ति श्रोतापन। तो इस बात को ध्यान में रखो। यह पच्चय सूत्र, प्रत्यय सूत्र आप सभी को इस प्रत्यय धर्म को समझने के लिए, इन दो धर्मों का जो भगवान ने प्रतीत समुत्पाद और प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न धर्म को बोध कर लेने के लिए, यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साध, साध, साध।